हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो रहा है। जो कैट एस्पिरेंट्स हैं उनके माइंड में एक एंजाइटी, एक फियर है कि अब लिमिटेड टाइम बचा है, मैं कैसे अपना सिलेबस कवर करूं, रिवीजन कैसे करूं, मेरे तो इतने सारे टॉपिक्स पेंडिंग रह गए, मैं मॉक्स कब लिखूं, एनालिसिस कैसे करूं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स बता रहा हूं जो आपको कंसिडर करनी है अपनी पूरी की पूरी जो लिमिटेड टाइम है उसमें, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल वे में कंक्लूड कर पाओ। कुछ गोल्डन रूल समझा रहा हूं, इनको अगर आपने सिस्टमैटिकली फॉलो कर लिया तो एक बैलेंस तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी एंड एक्चुअल एग्जाम में आप बेस्ट रिजल्ट ला पाओगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि बच्चे पैनिक हो रहे हैं, और पैनिक होने के रीजंस है। सबसे पहला रीजन है हमें पैटर्न नहीं पता, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, क्या नहीं होगा। तो ये सब चीजों के लिए आप एक चीज अंडरस्टैंड करो कि यहां पे पैनिक बटन ऑन करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता तो वो किसी को भी नहीं पता, तो यहां पे आपको करना क्या है, सॉल्यूशन समझो। सॉल्यूशन ये है कि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन के मॉक्स दो। आप यहां पे ये देखो कि 66 क्वेश्चन के मॉक्स में कैसे टाइम मैनेज करना है, 60 क्वेश्चन के मॉक्स में कैसे टाइम मैनेज करना है, 70 क्वेश्चन के मॉक्स में कैसे टाइम मैनेज करना है। सेकंड चीज जो लेके बच्चे पैनिक है वो ये है, सर कितने क्वेश्चन पे क्या परसेंटाइल आएगी। अरे भाई, अब आप इस चीज को मत सोचो कि कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल आएगी, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक समझो ना कि यार अगर मान लो आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते होंगे तो आप सॉल्व करोगे ही करोगे। तो आपकी जो अप्रोच है वो ये मत सोचो इतने क्वेश्चन पे ये परसेंटाइल आनी है। आपकी अप्रोच सिंपल होनी चाहिए कि मुझे अपने जो अटेम्प्ट्स हैं उनको मैक्सिमाइज करना है, मुझे अपनी एक्यूरेसी बेटर करनी है और अटेम्प्ट्स को मुझे अपना मैक्सिमाइज कर लेना है। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, अरे डिफिकल्टी लेवल क्या होगा सर, पेपर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इजी क्वेश्चंस आएंगे, डिफिकल्ट आएंगे। देखो, ये जो ऐसी चीज है जो सबके लिए कांस्टेंट रहने वाली है, तो इसको आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। आप बस ये सोचो अगर डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, तो वहां पे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे सबकी बेटर परसेंटाइल आएगी, और अगर पेपर इजी होगा तो सब लोग ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे जिसकी वजह से परसेंटाइल ऊपर चली जाएगी। तो ये बहुत ही रिलेटिव है, तो इस पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। आपको अपनी प्रिपरेशन को कंक्लूड करना है प्रॉपर तरीके से, एंड आपको इन चीजों के जो सॉल्यूशंस बताए उसको फॉलो करना है। रूल नंबर 2 जो आपको समझना है वो है टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्या चैलेंज आ रहा है, और आपने भी ये देखा होगा, सर मैं ना मॉक के टाइम स्कोर नहीं कर पाता, लेकिन जब मैं एनालिसिस करने बैठता हूं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सर मुझे ना एलआरडीए में जब टाइमर चल रहा होता है तब तो मेरे से क्वेश्चन होते नहीं है, लेकिन जब मैं एनालिसिस में देखता हूं तो पता चलता है इसका सॉल्यूशन तो ये था। तो ये चैलेंज आपके सामने इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि आपने टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, चाहे आप टॉपिक टेस्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी टॉपिक का रिवीजन कर रहे हो, चाहे सेक्शनल की प्रैक्टिस करना चाहते हो, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, उनको ऑनलाइन ही करो एंड टाइमर वाली प्रैक्टिस करो। टाइमर वाली प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो जैसे ही वो टाइमर चलेगा आपका पैनिक बटन ऑन हो जाएगा, क्योंकि आप उस सिचुएशन को लेके फेमिलियर नहीं हो। तो अगर आपने बहुत सारे टॉपिक वाइज टेस्ट करे हैं लेकिन वो बुक से करे हैं तो आपको ये चैलेंज ज्यादा क्रिएट होगा कि जब स्क्रीन पे टाइमर होता है तो आप मैनेज नहीं कर पाते। बट अगर आपने बहुत सारे टॉपिक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ मॉक्स टाइमर वाले करे हैं तो आपको ये चैलेंज नहीं आएगा। तो इसके लिए आप चाहो तो हमारी कैट की टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो, उसमें फुल लेंथ मॉक्स, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सब कुछ मिलता है टाइमर के साथ, ताकि आप टाइम मैनेज करना भी सीख पाओ, किस तरह से क्वेश्चंस को पिक करने हैं वो सीख पाओ, और स्क्रीन के साथ आप ज्यादा फेमिलियर हो पाओ। ठीक है। थर्ड अगर मैं रूल की बात करूं तो वो है प्रीवियस ईयर पेपर। भाई पेपर पैटर्न चाहे चेंज हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, लेकिन एग्जाम की जो आइडियोलॉजी होती है ना वो सेम रहती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 17, 18, 19 और 20 के जितने भी स्लॉट्स हैं वो सारे के सारे स्लॉट्स आपको सॉल्व करने हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो स्पीच बेस्ड एग्जाम होते हैं, लेकिन कैट ऐसा एग्जाम नहीं है। कैट कहता है 50% पेपर करो आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी, लेकिन वो जो 50% पेपर कर रहे हो ना वो करेक्ट करो। इसका मतलब जो कैट है वो लॉजिक बेस्ड ज्यादा एग्जाम हो गया है, वो रीजनिंग बेस्ड ज्यादा एग्जाम हो गया है, और वो ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढ रहा है जो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं फ्यूचर में। तो भाई आप यहां पे ये समझो कि अगर आप लास्ट ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करोगे तो आपके एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कैट का पैटर्न क्या है, कैट की आइडियोलॉजी क्या है, कैट का माइंडसेट क्या रहता है पेपर बनाते टाइम, और वो चीज अगर आपने समझ ली तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने मॉक्स में भी और एक्चुअल एग्जाम के लिए भी। इसके लिए मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर के सारे पेपर के सारे स्लॉट का एक एक क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करो, आपको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी होगी और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आप यहां से आगे कैरी करके लेके जाओगे। देन हमारे सामने आता है रूल 4, 3 मॉक्स अ वीक। बहुत सारे बच्चे हमेशा वेट करते रह गए, सर जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब मॉक लिखेंगे, और आपने अभी तक मॉक लिखने स्टार्ट नहीं करे हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं 3 मॉक्स वीक के लिखना स्टार्ट कर दो, एंड भाई उनका एनालिसिस करो। बिल्कुल मत वेट करो अब कि मेरा जब सिलेबस खत्म होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, अभी से स्टार्ट करो। और मॉक के रिजल्ट से डीमोरलाइज नहीं होना है,
मॉक तो आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है, मॉक तो आपको सिखा रहा है कि आपकी क्या गलतियां और एक्चुअल एग्जाम में नहीं करनी। तो मॉक के स्कोर से मोटिवेट या डीमोटिवेट नहीं होना है, मॉक से आपको लर्निंग बनानी है कि मेरे से क्या गलतियां हो रही हैं और वो गलतियां मैं नेक्स्ट मॉक में रिपीट ना करूं। मैंने जो अपने टाइम में स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, वो मैंने एक एबीसी अप्रोच डेवलप कर ली थी और ये अप्रोच ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था। एबीसी अप्रोच में क्या था, ए मतलब अभी करो, बी मतलब बाद में करो और सी मतलब छोड़ दो। मतलब जब मैं क्वेश्चंस करता था तो मेरे सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो मैं इंस्टेंटली सॉल्व कर पाता हूं, उनको मैं इमीडिएटली सॉल्व कर लेता हूं। बी से मतलब बाद में करो, ऐसे क्वेश्चन जो मुझे आते तो हैं लेकिन मुझे लगता है टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं जिससे मेरा पेपर छूट सकता है, तो मैं इन क्वेश्चन को रिव्यू के लिए मार्क कर लेता था और जब मैं पूरे क्वेश्चन स्कैन कर लेता था उसके बाद इनको सॉल्व करता था। फिर मेरे सामने सी कैटेगरी वाले क्वेश्चन होते थे जो मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता, ये मेरे लेवल से बाहर है या फिर मुझे इसका कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। कैट ने ये क्वेश्चन ट्रैप के लिए बनाया ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट हो, उन क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता था। तो इससे मैंने ये नोटिस किया कि एक तो मेरी एक्यूरेसी बेटर हो गई क्योंकि मैं गलत क्वेश्चंस या जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते वो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा हूं, एंड दूसरा एक्यूरेसी के साथ साथ मेरे अटेम्प्ट्स भी इंक्रीज हो गए क्योंकि मैं पूरा पेपर अच्छे से स्कैन कर पा रहा हूं और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप डेवलप करना चाहते हो या अपनी कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप रियल टाइम में पेपर लिखो। आप एलआरडी के क्वेश्चन सिर्फ बुक से सॉल्व करते रहोगे, वहां से रिजल्ट नहीं आएगा। आपको सिस्टम पे बैठ के सेक्शनल टेस्ट देना पड़ेगा, उस टाइमर के साथ डील करना सीखना पड़ेगा ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा क्वेश्चन मुझे पिक करना है, कौन सा छोड़ना है, कब तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कब मुझे क्वेश्चन को लीव कर देना चाहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ये चीजें तभी डेवलप होंगी जब आप मॉक्स लिखोगे। तो मॉक्स को बहुत सीरियसली लो, उनको अटेम्प्ट करो एंड उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से करो क्योंकि मॉक का जो स्कोर है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं रूल 5 की बात करूं तो कंप्लीट रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ टॉपिक काफी मंथ्स पहले पढ़े थे और अभी उनको कुछ भी नहीं पता कि यार उन टॉपिक में क्या करें क्या नहीं करें। तो एक डिटेल्ड रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और डिटेल्ड रिवीजन में लोग गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं सर मैं कैट लेवल क्वेश्चन करूंगा और उनको लगता है कैट लेवल क्वेश्चन का मतलब होता है सिर्फ हाई लेवल एडवांस क्वेश्चन करना। नहीं, कैट के एग्जाम में भाई इजी क्वेश्चन भी आते हैं, कैट में मॉडरेट क्वेश्चन भी आते हैं और कैट में एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन करना है, तभी जाके आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। रिवीजन के टाइम आपको मल्टीपल अप्रोचेस भी आने चाहिए कि क्वेश्चन को ऑप्शन अप्रोच से कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपका जो टाइम टेकन पर क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो जाए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्मूथ तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप रिवीजन एक प्रॉपर करना चाहते हो तो हमारी वर्कशॉप भी स्टार्ट हो रही है 15 अक्टूबर से, जिसको ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको 30, 60, 90 के एक यूनिक स्ट्रेटेजी के साथ पूरा का पूरा रिवीजन हो पाए, जिसमें क्वांट्स, एलआरडी, वर्बल के सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज कराए जाएंगे। पूरी प्रिपरेशन, जो भी आपका गैप रह गया था, आपके कोई टॉपिक मिस हो गए थे, कोई टॉपिक आप नहीं पढ़ पाए, कहीं पे चैलेंज क्रिएट हो गया, आप सेट्स को पिक नहीं कर पाते, क्वांट्स में एक्यूरेसी नहीं है, वर्बल में कमांड नहीं बन पा रही है, ये सारी चीजें यहां पे फिक्स हो जाती हैं। 30 डेज की नॉन स्टॉप पढ़ाई होती है, लाइव क्लासेस हमारी ये चलेंगी 9 से 12 मिडनाइट, जिसमें हम लोगों की अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच ये रहेगी कि हर एक पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन हम एग्जाम के लिए कर पाए। और क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन आपको 30, 60, 90 स्टॉप वॉच से कराता हूं तो आपकी एक्यूरेसी भी डेवलप होती है और आपका टाइम टेकन पर क्वेश्चन भी रिड्यूस होता है। आप देख सकते हो क्वांट्स हम लोग अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे, बीच में एलआरडीआई की वर्कशॉप, फिर वर्बल की वर्कशॉप, फिर क्वांट में हमारा अरिथमेटिक चल रहा है, फिर हम अगेन वर्बल, फिर एलआरडीआई, फिर हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, अगेन आरसी, फिर ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नॉन आरसी टॉपिक पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट, इधर क्वांट्स में अलजेब्रा कर रहे हैं, फिर मॉडर्न मैथ्स कर रहे हैं और एलआरडीआई कर रहे हैं। तो हर एक पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही थॉरो रिवीजन। और 100 आवर्स की ये वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है कब से, 15 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेंगी, जिसमें लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी 7 डेज, हर दिन आपकी क्लास चलेगी 30 डेज तक नॉन स्टॉप। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, हर एक टॉपिक का रिवीजन करना कैट से पहले और 30, 60, 90 का अप्रोच फॉलो करेंगे, जिसमें आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, अटेम्प्ट्स आपके इंप्रूव होंगे, टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस होगा। अगर आपको रिवाइज करना है तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएगी। इस पूरी वर्कशॉप का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 5500 रुपीज, बट करेंटली डिस्काउंट चल रहा है रुपीज 4500 में। आप वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो और एनरोल यहाँ पे कर सकते हो। इन वर्कशॉप के रिजल्ट्स कैसे रहे प्रीवियस ईयर में आप यहाँ पे देख सकते हो। बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया 99.6 और इस बच्चे ने बोला है द लास्ट मिनट पुश यूजिंग कैट एडवांस वर्कशॉप बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस। राहुल 99 परसेंटाइल, आई सॉ सीरियस इंप्रूवमेंट इन माय परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वर्कशॉप। दिव्यम तांतिया 99.31 परसेंटाइल, ग्रेट वर्कशॉप ड्यूरिंग लास्ट 1 मंथ टू बिकम फेमिलियर विद कैट टाइप क्वेश्चन। मेमांशा 98.47 परसेंटाइल, 30, 60, 90 सेकंड रूल हेल्प मी इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टाइम। समक्ष 99.56, अरित्र आप देख सकते हो 98.27, 98.18, राघव राठी द एडवांस वर्कशॉप हेल्प मी टू रिवाइज
Himanshu 98.04 percentile. The main reason to join advanced workshop was the systematic way of teaching. Aditya Goel 97.89 percentile. इस बच्चे की 40-50 आ रही थी, 97.89 पे बूस्ट कर गया स्कोर, then 97.78, then Shreya's Jeet 97.71. The 1 month spent in advanced workshop was the best way to fine tune my preparation. निखिल गुप्ता 97.42 परसेंटाइल. देन इसी तरह से बहुत सारे बच्चों ने इन एडवांस वर्कशॉप से काफी अपने स्कोर को बूस्ट किया है. तो अगर आप भी एक सीरियस कैंडिडेट हो जो कंप्लीटली रिवाइज करना चाहता है एंड एक ऐसे स्टूडेंट हो जो भाई अपनी ड्रीम परसेंटाइल को अचीव करना चाहता हो और मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आप भाई इन वर्कशॉप्स को ज्वाइन कर सकते हो. 15 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रही है. एंड वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं सर मेरे बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, क्या मैं वर्कशॉप ज्वाइन करूं, तो आपके लिए भाई एक सॉल्यूशन डेवलप कर दिया है. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बेसिक की वीडियोस दे दी हैं भाई. आपको यहाँ पे 4 आवर्स की वीडियोस मिली है, क्वांट्स की, एलआरडीआई, वर्बल की. इन वीडियोस को अगर आप देख लोगे तो आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे. उसके बाद आप वर्कशॉप ज्वाइन कर लो, काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन आपका हो पाएगा. एंड एक चीज ध्यान रखना कि भाई बिल्कुल पैनिक नहीं करना है. जो भी लिमिटेड टाइम है उसमें जितनी मेहनत कर सकते हो करो. एंड कोशिश करो कि भाई आप अपना 100% एग्जाम में दे पाओ. एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर आओ तो ये लगना चाहिए ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था, इससे बेटर मैं नहीं कर सकता. तो अगर आपने ये चीज डेवलप कर ली तो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छा स्कोर यहां पे कर पाओगे. सो थैंक यू सो मच, टेक केयर.